नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नशो शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अयोध्या गोलीकांड को लेकर राजनीतिक बयानबाजी इस समय तेज है। अखिलेश और नृपेंद्र मिश्र के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर अब शुरू हो गया है, जहां बता दें कि राम जन्मभूमि निर्माण समिति के चेयरमैन का बयान सामने आया। पूर्व सीएम कल्याण सिंह के आदेशों से तुलना की गई है। अखिलेश यादव को सारी जानकारी है, नृपेंद्र मिश्रा की ओर से कहा गया है और सीधे तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। अखिलेश और नृपेंद्र मिश्रा के बीच आरोप प्रत्यारोप का यह दौर, अयोध्या गोलीकांड को लेकर राजनीतिक बयानबाजी अब तेज होती हुई नजर आ रही है। तो अखिलेश और नृपेंद्र मिश्र के बीच जो है राजनीतिक बयानबाजी तेज इस समय हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, जहां पर एक दूसरे पर जो है आरोप मढ़ने के प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं। अयोध्या गोलीकांड को लेकर ये राजनीतिक बयानबाजी जो कि फिलहाल तूल पकड़ते हुए यहां पर नजर आ रही है और अयोध्या गोलीकांड को लेकर ये राजनीतिक बयानबाजी, जहां अखिलेश और नृपेंद्र मिश्र के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है यहां पर शुरू हो गया है और ये सिलसिला जो है आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। अखिलेश और नृपेंद्र मिश्र के बीच आरोप प्रत्यारोप का यह दौर, जहां पर राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन हैं नृपेंद्र मिश्र और उनकी ओर से अखिलेश यादव को सारी जानकारी है, ये बात कही गई है और साथ ही पूर्व सीएम कल्याण सिंह के आदेशों से तुलना भी यहाँ पर की गई। अखिलेश यादव जी एक बहुत ही सम्मानित देश के नेता के सुपुत्र हैं, तो उनको तो सभी जानकारी होगी। इस प्रकार के निर्णय प्रमुख सचिव स्तर के नहीं होते। इस प्रकार के सभी निर्णय 90% राजनीतिक होते हैं और 10% उसमें राय मिलती है गृह सचिव की और मुख्य सचिव की और डीजी पुलिस की। अब चलिए आपको अखिलेश यादव का वो बयान सुनाते हैं, जिसमें अखिलेश यादव ने नृपेंद्र पर सवाल दागे थे। क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया, सुनिए। सभापति महोदय, जिन्होंने गोली चलाई वो आपका राम मंदिर बना रहे हैं। सभापति महोदय, जिन्होंने गोली चलवाई वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। अगर कुछ पता ना हो तो जाकर के पूछ लेना, पता कर लेना। आधी अधूरी जानकारी के साथ मत आया करो यहाँ पर। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर शुरू हो गया है, जहाँ पर नृपेंद्र मिश्र और अखिलेश यादव में जो ये बयानबाजी का दौर शुरू हुआ वो अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। कहाँ एक तरफ सदन में अखिलेश यादव ने निशाना साधा, जिसके बाद नृपेंद्र मिश्र की ओर से भी इस पर पलटवार सामने आया। ऐसे में अब ये पूरा विवाद जो है वो और ज्यादा राजनीतिक रूप लेता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। इस बीच हमारे सहयोगी लालचंद जुड़ गए लखनऊ से जानकारी के साथ। तो लालचंद, हम कहें कि नृपेंद्र मिश्र और अखिलेश यादव के बीच जो बयानबाजी का दौर है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल किस तरीके से इसे देखा जा रहा है? लेकिन जिस तरीके से 2027 में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में अब बयानबाजी भी कहीं ना कहीं तेज होती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने नृपेंद्र मिश्रा, जो पूर्व आईएएस हैं और राम जन्मभूमि निर्माण समिति के चेयरमैन है, उनके ऊपर जिस तरीके से सदन के ऊपर बोला है, ऐसे में कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं राजनीति उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं एक बार फिर से गर्माती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश ने के सवालों का जवाब नृपेंद्र मिश्रा ने दिया, उनका साफ कहना है कि कारसेवकों पर जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाई गई थी वो जिस तरीके से मुलायम सिंह की सरकार थी और उनके कहने पर चलाई गई थी, ये राजनीतिक पूरी तरीके से जो है रहा है मामला। लेकिन जिस तरीके से उनका ये भी कहना है कि इसमें लालचंद, आपको बीच में रोक रही हूं। इस बीच हमारे साथ आदित्य पांडे जुड़ गए, हिंदू धर्मगुरु हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत। और देखिए, जिस तरीके का बयान अखिलेश यादव देते हैं उस पर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि अखिलेश यादव सीधे तौर पर जो है जो आरोप उन पर लंबे समय से लगते हुए नजर आए हैं, उन पर अलग जो है तरीके का बयान वो देते अब नजर आए हैं। पहली बात तो कार सेवकों पर गोली चलाना सर्वथा गलत था, अनुचित था और धर्म के अनुसार
बहुत ही निकृष्ट कार्य था। दूसरी बात आती है किसी भी अधिकारी की, तो मेरा ये मानना है कि वो अधिकारी जो है शासन के सेवक हैं, तो जो उनको सेवा करने का आदेश मिला है शायद उन्होंने उसी को एग्जीक्यूट किया है। उनको स्वयं तो कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं था, इसलिए हम पूरी तरह से उनकी नैतिक जिम्मेदारी तो नहीं मान सकते। पर हाँ, जो उस समय की सरकार थी या उस समय जो सत्ता में नेता थे उनकी जिम्मेदारी अवश्य बनती है। लेकिन आदित्य की ऐसा लगता है कि लंबे समय से जिस पाप को लेकर हमेशा जिम्मेदार समाजवादी पार्टी को ठहराया गया, कहीं ना कहीं उससे पल्ला झाड़ने का प्रयास समाजवादी पार्टी करती हुई नजर आ रही है। देखिए, राजनीतिक मामला है, इस पर टिप्पणी करने के लिए मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ। मैं ये जरूर कहूंगा कि कार सेवकों पर जो किया गया था वो पूरी तरह से निकृष्ट कार्य था, परंतु ये तो राजनीतिक तरीका है एक दूसरे के ऊपर पल्ला झाड़कर आपस में जिम्मेदारी को इधर उधर बढ़ाने का। बिल्कुल। लेकिन अगर कार सेवकों की हम बात कर ले, हमेशा से उन पर जो अत्याचार हुआ है उसको लेकर बीजेपी भी हमेशा से मुखर नजर आई है। ऐसे में नृपेंद्र मिश्र का जब बयान सामने आता है तो उस पर आप कितना एतबार करते हैं? मैं उनके बहुत हद तक सहमत हूँ, क्योंकि मेरा यही मानना है कि इसमें जब वो एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि प्रशासन जो कहेगा उन्हें करना पड़ेगा शासन की ओर से। तो उसे पूरी तरह से मैं नृपेंद्र जी को जो है जिम्मेदार नहीं मानता। ठीक है आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़े और इस मसले पर आपने जो है बातचीत की। लालचंद हमारे साथ लगातार बने हुए। लालचंद, तो जैसे कि मैंने पहले भी ये सवाल पूछा कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस पूरे मुद्दे से क्या पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है? अब तक लंबे समय से समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर घिरती हुई नजर आई, लेकिन अब कहीं ना कहीं इससे किनारा कर रही है समाजवादी पार्टी, ऐसा नजर आ रहा है। देखिए, ये जो राम भक्तों पर गोली चलाने का मामला था ये पूरी तरीके से राजनीतिक रहा है और इस पर राजनीति लगातार होती रही है। जब से गोलियां चली तब से राजनीति अभी तक चलती आ रही और यही वजह है कि नृपेंद्र मिश्रा ने जिस तरीके से प्रमुख सचिव रहते हुए कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी भी बनती थी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजनीतिक जो है उत्तर प्रदेश में अब देखा जाए जिसकी सरकार होती है उसी के जो है अधिकारी हो उन्हीं के इशारे पर काम करते हैं और यही वजह है कि 90% कहीं ना कहीं नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि जो है ये राजनीतिक प्रेरित था और 10% हाँ ये कहा जा सकता है कि जो आदेश है जो उन्होंने बातें रखी थी उस पर जो है माना जाता है कि ये जो है घटना हुई है। लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार इस तरीके का एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा के पल्ला झाड़ते हुए सभी राजनीतिक दल दिखाई देते हैं। हाँ, लेकिन ये इसमें जिस तरीके से कल्याण सिंह की बात साफ लिखित तौर पर कहा था कि ये पूरी तरीके से जो है कागज पर उन्होंने लिख कर दिया था कि ये पूरी तरीके। बिल्कुल। लालचंद, आपको बीच में रोक रही, इस बीच हमारे साथ कौशल किशोर हिंदू धर्मगुरु हैं, जुड़ गए हैं। कौशल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हिंदी खबर पर। तो कौशल जी, जिस तरीके का बयान कार सेवकों को लेकर दिया गया उस पर आपको कितना एतबार? देखिए, जहां तक अखिलेश यादव जी ने जो वक्तव्य दिया है ये गहन अध्ययन का भी विषय है कि उस समय नृपेंद्र मिश्रा जी प्रशासन तंत्र के एक बहुत मजबूत रीढ़ थे और यदि अखिलेश यादव ने ये कहा है कि गोली चलाने का ऑर्डर आपने दिया, ये तो सब जानते हैं कि गोली चलाने का ऑर्डर तो प्रशासन ही देता है और मुख्यमंत्री या मंत्री केवल आदेश को अमल कराने वाले होते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यदि नृपेंद्र मिश्रा जी उस शासन तंत्र की मजबूत रीढ़ थे और उनको आदेश अगर मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने दिया था कि आप कार सेवकों पे गोली चलवाओ, तो वो यदि राम भक्त होते तो वो चाहते तो पद को छोड़ सकते थे, नौकरी छोड़ सकते थे। अरे राम भक्तों के स्वाभिमान से ज्यादा बड़ी नौकरी कोई नहीं थी। जिन लोगों ने सूर्यवंशियों ने वहां अयोध्या में अपनी गर्दनें कटवा दी, क्या उनके लिए बहुत परिवार महत्वपूर्ण नहीं था? तो नौकरी महत्वपूर्ण अगर मान करके आपने मुलायम सिंह यादव जी की बात को ये मान लिया कि चलो मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि कार सेवकों को गोली चलवानी है, तो कहीं ना कहीं तक ये अनैतिक पूर्ण फैसला था उनका। मैं नृपेंद्र मिश्रा जी की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि प्रशासन ने, मुख्यमंत्री ने उनसे कहा मुलायम सिंह यादव जी ने कि आप कार सेवकों को गोली चला दो और उन्होंने चलवा दी। क्यों चलवाई? तो इस चीज को कहीं ना कहीं तक थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और हम लोगों को भी सोचने पे मजबूर कर रहा है कि वो आज राम मंदिर ट्रस्ट में एक सुप्रीम पद पर बैठे हुए हैं और कहीं न कहीं तक उनके द्वारा ये अपराध हुआ है। भले ही वो मुलायम सिंह यादव के आदेश पर हुआ, भले ही वो समाजवादी पार्टी सरकार के आदेश पर हुआ, लेकिन कहीं न कहीं तक यदि राम भक्त होते तो उनको इस फैसले का जो है बिल्कुल विरोध करना चाहिए था, पद छोड़ देना चाहिए था। बिल्कुल कौशल किशोर जी, और ये आपकी बात भी मुझे पूरी तरह